हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि हम दो नंबर्स के एलसीएम को फाइंड करने के सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो यार ये जो मेरी लेक्चर सीरीज है इंटरव्यू प्रिपरेशन वाली, इसमें काफी क्वेश्चंस को हमने पीछे कवर किया है और आगे आने वाली वीडियोज में हम और भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अब बात आती कि ये जो इंटरव्यू प्रिपरेशन वाली जो लेक्चर सीरीज है इसमें जो क्वेश्चंस वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस है इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं आपके इंटरव्यू में। तो अगर जो है आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद आप जो है एडवांस में जाइए। ठीक है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं बार बार, किसी भी इंटरव्यू की आप बात कर लीजिए जो भी आपके आईटी सेक्टर के हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हम कैसे दो जो है नंबर्स के एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले आपका होता है कि आप उसके लॉजिक को कैसे बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने नंबर्स लिखे हैं जो एग्जांपल के लिए, इसके भी पीछे एक रीजन है यार कि मेरा मकसद है कि उन स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ सके जिनको जो है प्रॉब्लम आती है कि हम जो है लॉजिक को कैसे बिल्ड करते हैं। क्योंकि जिनको सब आता है वहां पर जो है वीडियो को नहीं देखेंगे, वो कहीं पर जो है साइट से किसी साइट से वो एक बार कोड को देख लेंगे, उनको सब आ जाएगा। लेकिन जिनको ये चीज नहीं समझ में आती है कि हम कैसे जो है लॉजिक को बिल्ड करेंगे, फिर जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्राम को लिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर काफी जो है आपको एग्जांपल लेके सबसे पहले बताता हूँ हम लॉजिक को बिल्ड कैसे करेंगे, फिर हम प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है। तो जैसे अब मेरा फर्स्ट जो एग्जांपल इसमें मैंने लिखा है 15 और 45। तो इसका जब मैं एलसीएम निकालने की बात करता हूँ तो कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ रखा है इस तरह हम कर लेते हैं। और इसके बाद से हम क्या करते हैं, टू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और चेक करते हैं कि क्या इसका एक फैक्टर है या नहीं, जो भी हमारा नंबर है। तो सबसे पहले हम टू से चेक करते हैं, तो दोनों नंबर कोई भी एक नंबर इसमें से अगर यहाँ पर इसका फैक्टर होगा तो हम इसको क्या करें, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो टू से नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, टू से जाते हैं प्लस वन करते हैं, यानी थ्री से चेक करते हैं। तो जब थ्री से चेक करेंगे तो दोनों नंबर हमारे डिवाइड हो जा रहे हैं, तो हम थ्री यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है। अब सेम काम हम क्या करते हैं कि अब हम 2 से नहीं चेक करते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब ये स्टार्टिंग में 2 से डिवाइड नहीं हुआ है तो अब 2 से आगे का कोई भी नंबर आएगा यहाँ पर या फिर यहाँ जो भी नंबर आएगा वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी भी चेक करेंगे कि क्या ये नंबर हमारा फिर 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है। तो हम अगेन चेक करेंगे 3 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। तो हमारा जो 15 और डिवाइड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3 को फिर लिखेंगे और यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये 5 डिवाइड नहीं होगा और यहाँ पर हमारा डिवाइड होकर 5 आ जाएगा। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 3 से अगेन हमने डिवाइड किया। अब फिर क्या करेंगे, फिर सेम चीज को रिपीट करेंगे, फिर हम 3 से चेक करेंगे कि क्या ये जो नंबर हमारे हैं ये डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो 3 से हमारा फिर जो है डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे जो कि है हमारा 4। अब 4 से चेक करेंगे तो कोई नहीं डिवाइड होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे और फिर चेक करेंगे कि 5 से। तो अगेन 5 से चेक करेंगे तो 1 और 1। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर 1 और 1 आ गया, ठीक है, हमारा यहाँ पर अब पूरा काम खत्म। हम क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल से लिखेंगे, ये जो नंबर्स हमारे हैं इतना और इतने का सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 5। ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम आ जाता है। अब इसमें एक जो मेरा जो एक स्टेप है लॉजिक बिल्ड करने का, वो मैंने आपको बता दिया। वो क्या चीज था, दो स्टेप ऐसे मैंने बताया। सबसे पहला स्टेप तो है कि आपको स्टार्ट करना है 2 से और प्लस 1 करते जाना है। ठीक है। चेक करते जाना है कि क्या है जो दोनों नंबर है डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे। और दूसरी चीज क्या है कि जहां पर हमारा एक नंबर डिवाइड हो जा रहा है, हम अगेन उस नंबर से चेक करते हैं कि अगेन वो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। तो हमारे दो चीजें हो गई कि हम जो है 2 से स्टार्ट करेंगे और डिवाइड करते जाएंगे, और जो है अगेन फिर हम अगर डिवाइड हो जा रहा है वो नंबर तो हम अगेन उस नंबर से फिर चेक करेंगे कि वो डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है। ये तो हमारा हो गया एक तरह का एक लॉजिक हो गया। अब इसमें कुछ चीजें और है जो मैं आपको अभी समझाना चाहता हूँ। अगर सपोज करो कि हमारे दोनों नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है। ये जो अभी हमने लॉजिक देख लिया एक तरह से, जो हमारा कंप्लीट लॉजिक है। ठीक है। ये हमारा कंप्लीट लॉजिक है। लेकिन अब इस लॉजिक को मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ठीक है। तो अगर मेरा नंबर मान लो कि प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ पर मेरा 17 और 37 है। तो अब देखिए जो भी मेरा नंबर है ये जो है, अगर 17 तक मुझे चेक करने पर ये नंबर कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है मेरा, तो इसका मतलब कि ये दोनों नंबर अब डिवाइड नहीं होंगे।
ठीक है, कोई भी नंबर आपका जो होता है वो कहाँ तक डिवाइड हो सकता है, जो भी आपका नंबर है, मान लेते हैं 15 है, तो ये नंबर डिवाइड वहीं तक होगा, उसी नंबर से हम इसको चेक करें इसके हाफ तक, ठीक है, यानी 7.5 तक अगर हम चेक करें डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा अब, ठीक है। और सेम केस हमारा सेम जो होता है हमारा प्राइम नंबर के लिए भी, कि अगर हम हाफ तक चेक कर लेते हैं, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो ठीक है, वो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर जैसे चेक कर रहे हैं कि 2 से फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से 5 से डिवाइड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा एक तरह से हो जाएगा, एक फॉर लूप लगा लेंगे और उसमें कंडीशन देंगे कि हम कहाँ तक चेक करेंगे, जो भी हमारा स्मॉल नंबर है वहां तक अगर हम चेक कर लेते हैं तो हमें जो है पता चल जाएगा कि वो नंबर कितना डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। ये हो गया। अगर हमारे दोनों नंबर बराबर हैं, तो दोनों नंबर बराबर हैं तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, वही एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपका जो एक नंबर शुरू में जो पहला है वो बड़ा है, दूसरा जो है सॉरी ये छोटा है और ये बड़ा है, और यहाँ पर हो सकता है कि ये पहला बड़ा और ये छोटा हो। तो आई थिंक ये जो चीजें हैं इस कुछ जो हमने एग्जांपल ले लिया, अब मैं जैसे आपको कोड दिखाऊंगा तो आपको पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपना कोड को देखते हैं कि कोड को कैसे लिखेंगे हम। तो अब जो मैं अपना पूरा प्रोग्राम लिखूंगा ऑनलाइन जो आईडीई पर लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या गिवन होगा, हमें गिवन होगा दो नंबर्स जिनको हमें इनपुट कराना होगा, जिनका हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इनपुट कराऊंगा, सीन से हम इनपुट करते हैं सी प्लस प्लस में, और दो वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, एक num1 और दूसरा मैं ले लेता हूँ num2, ठीक है। तो ये मेरे वेरिएबल है, इनको मुझे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, num1 और num2 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मेरे दोनों नंबर आ गए, इसके बाद से मैं क्या करूंगा, मैं ये जो पूरा काम करने वाला हूँ एक फंक्शन की मदद से करूंगा, ठीक है। मैं फंक्शन लिखूंगा उसकी मदद से, जिससे आपको कि फंक्शन का भी आइडिया लग जाए कि फंक्शन हम लिखते कैसे हैं, उसका यूज कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ, फाइनल रिजल्ट कर, एक वेरिएबल हो गया, और इसमें असाइन कर दूंगा कैलकुलेट एलसीएम, इसकी वैल्यू, और यहाँ पर मैं एज एन आर्गुमेंट पास करूंगा num1 और num2 को, ठीक है। तो ए मेरा क्या करेगा, यहाँ पर ए यहाँ पर रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू जो कि मेरा एलसीएम होगा, मुझे यहाँ पर एलसीएम को यहाँ पर प्रिंट करा देना है सी आउट, और यहाँ पर एलसीएम इज फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो ये कर देगा मेरा। अब बाकी मेरा काम क्या बचता है, मेरा काम है कि इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे। तो मैं जो है इस फंक्शन को लिखने के लिए यहाँ पर यूज करूंगा, और इंट इसका रिटर्न टाइप हो गया, और ये मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये जो दो वेरिएबल है मेरे, ये अदर वेरिएबल है, कुछ और भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो मेरे दोनों नंबर हैं ये दोनों बराबर है नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन दूंगा num1 और कंपेयर कर लूंगा num2 से, अगर ये मुझे बराबर मिल गए तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा num1 या फिर num2 को, किसी एक को हम रिटर्न करेंगे और हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे ऐसा नहीं मिलता है तो मैं क्या करूंगा, num1 अगर मेरा जो है लेस मिलता है num2 से, तो मैं यहाँ पर दो वेरिएबल बनाने वाला हूँ, और एक मेरा हो जाएगा बिग दे देता हूँ, एक स्मॉल दे देता हूँ, ठीक है। दो वेरिएबल मैंने बना लिए, और यहाँ पर मैं बिग वाले में असाइन कर दूंगा num2 को, और स्मॉल वाले में असाइन कर दूंगा num1 को, ठीक है। अब ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि कहाँ तक हमें डिवाइड करना है, इससे हमारी थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, इसलिए मैं इस चीज को कर रहा हूँ। और एल्स पार्ट में हमारा हो जाएगा बिग वाला हमारा आ जाएगा num1, और स्मॉल वाला हमारा आ जाएगा num2, ठीक है। जस्ट उसी का अपोजिट, ये वाला जो हमने लिखा है इसी का अपोजिट हो जाएगा। और इसके बाद से हमारा पूरा प्रोग्राम रहेगा जो कि हमें फाइंड करके देगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अपना फॉर लूप। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ आई, और इसको इनिशियलाइज किया 2 से, और ये जो है स्मॉल नंबर है जहाँ तक वहां तक ये चेक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली
उसी टाइम पर इनको जो है दोनों को अपडेट करूंगा जब मेरा जो है दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा i से, और अगर यहाँ पर मेरा 0 मिल रहा है और लॉजिकल एंड यूज करूंगा। ठीक है, num2 इसको भी चेक करूंगा मैं कि अगर i से डिवाइड हो रहा है 0, यानी कि मैं ये मेरा इफ वाला तभी चलेगा जब ये num1 भी डिवाइड हो i से और num2 भी i से डिवाइड हो। ठीक है, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा LCM। ठीक है, एक वेरिएबल मुझे और बनाना पड़ेगा और इसकी वैल्यू मुझे इनिशियलाइज करनी पड़ेगी 1 से। ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं काम करने वाला हूँ यहाँ पर देखिए, मैं LCM में क्या करूँगा, LCM इक्वल्स LCM इंटू क्या करूँगा, i कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि i से मेरा डिवाइड हो गया तो i करने वाला हूँ। तो अगर मान लो कि मैंने LCM में कोई वैल्यू नहीं असाइन की तो यहाँ पर एक गार्बेज वैल्यू होगी, और गार्बेज वैल्यू की यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है रिजल्ट हमेशा गलत मिलने वाला है। गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है कोई भी रैंडम वैल्यू असाइन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमें इसकी वैल्यू 1 इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, 0 भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा हमें 0 मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से इनिशियलाइज करेंगे, और जो मेरा स्मॉल नंबर है उसको मैं फिर यहाँ पर अपडेट कर दूंगा डिवाइड करके i से। ठीक है, और बिग वाले को भी मैं अपडेट कर दूंगा डिवाइड करके i से। तो स्मॉल और बिग नंबर दोनों को डिवाइड कर दे। अब मेरा एक और काम बच रहा है कि मैं क्या करूँ, i को माइनस माइनस कर दूं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जब जैसे ही इसके बाहर आएगा, इस इफ वाले के बाद आएगा, यानी कि फॉर वाला लूप जो हमारा आएगा तो यहाँ पर प्लस प्लस होगा। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए कि i की वैल्यू 2 है और हमने बताया था कि आपको जो भी वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड होगा तभी तो आपका चलेगा। अब जैसे ही डिवाइड हो गया तो हमें क्या करना है, 2 से 1 कर देना है i की वैल्यू। ठीक है, 2 से 1 हो गया, फिर लेकिन क्या होगा, 1 से फिर प्लस प्लस होकर के 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है कि चेक करना है कि 2 से अगेन डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। अगर इस बार जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है डिवाइड हो गया तो हमें क्या करना है, माइनस माइनस पहले करेंगे, यानी कि फिर प्रीवियस वैल्यू पे जाएंगे। हम जो है प्रीवियस वैल्यू पे जाएंगे, इसके बाद से फिर यहाँ पर प्लस प्लस करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना जब हमारा फॉर लूप के बाहर आ जाएगा तो इसके बाद हमें यहाँ पर रिटर्न कर देना है जो भी LCM में हमारी वैल्यू रहेगी इनटू जो हमारा स्मॉल है इनटू बिग। ठीक है, तो ये जो चीज रिटर्न होगी, एक इंटीजर वैल्यू हमें मिलेगी और यहाँ पर वो आकर के स्टोर हो जाएगी फाइनल रिजल्ट में, और वो जो है यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा हमें। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड है। ठीक है, और यही हमारा मेन जो लॉजिक है वो ये है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम स्मॉल और बिग को इस तरह से यहाँ पर डिवाइड कर ले रहे हैं, इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई है कि हमने इसके कोड को कैसे लिखा है। अब बाकी जो हम देख लेते हैं इसको एक बार रन करा करके कि यहाँ पर कोई हमारा एरर है नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया था दो वैल्यू 15 और 45, मैं इसको करके चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा अब इसको रन कराते हैं। और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, और देखिए LCM हमारा कितना आ रहा, 45 आ रहा। ठीक है, यहाँ पर हमारा LCM 45 है। अब अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, 45 कर लेता हूँ, इसको रन कराता हूँ। और ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो चुका और LCM जो है 45, दो नंबर हमारे इनपुट है 45 45। अब अगेन जो है मैं दो नंबर और ले लेता हूँ जो कि मेरे रहेंगे प्राइम नंबर, एक हो गया 5 और दूसरा 7 हो गया। ठीक है, ये नंबर मैं इसलिए रहा हूँ कि जिससे कि आप जो यहाँ पर चेक कर सकें मैनुअली कि क्या मेरा जो आउटपुट है वो सही है नहीं है। तो यहाँ पर 35 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आउटपुट है 35 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि हमको इसके कोड को कैसे लिखना है, और लॉजिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।